है कि किडनी एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है शरीर के पानी और सोडियम के लिए। तो अगर किडनी किसी तरह से ख़राब होते जा रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ा होता है। टॉलरेबल लिमिट है, लेकिन 2 से ज़्यादा जा रहा है यूरिन रात में भी, तो ये बता रहा है कि उसका किडनी अर्ली स्टेज में ख़राब होने के अर्ली स्टेज में पहुँच, गंदगी और पानी शरीर से नहीं निकाल पा रहा है, तो सब किडनी द्वारा हम लोग निकाल के मरीज़ को एक सहारा दे रहा है, माने एक उसको बोलते हैं डायलिटिक सपोर्ट दे रहा है, किया जाता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के सुप्रसिद्ध डॉक्टर किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपाल प्रसाद सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। सर, आज हम बात करेंगे किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं पर। सर, कैसे पहचाना जा सकता है कि किडनी जो है वो ख़राब हो रहा है? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं सर? देखिए, लक्षण जो मरीज पहचानता है उसे सिम्टम बोलते हैं। तो सिम्टम प्रायः जो होते हैं वो शरीर में सूजन आना, भूख की कमी होना, पेशाब में कुछ झाग जैसा बनना या पेशाब में कभी खून आ जाना, ये सब शुरुआती लक्षण हैं एडल्ट्स के लिए। और जो साइन है, जिसको साइन हम लोग जो एलिसिट करते हैं, मरीज़ तो नहीं बताएगा, तो सबसे बड़ा साइन जो है वो दिखेगा कि पेशाब का जांच हम लोग जब करते हैं, इनवेरिएबली हर एक मरीज़ में हम लोग यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं जी। तो उसमें प्रोटीन का लीकेज होता है, 1+, 2+ या 3+ होता रहता है। नॉर्मली प्रोटीन दिखता नहीं है एक स्वस्थ आदमी के यूरिन में, लेकिन अगर वह 1+ या 2+ या 3+ आ रहा है तो ये बहुत बड़ा गंभीर साइन है कि उसकी किडनी डैमेज हो रही है। और दूसरा, हम लोग ऐसे मरीजों में देखते हैं ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि उसको किडनी की तकलीफ़ हो रही है। ब्लड प्रेशर इसलिए लोग मरीजों की बढ़ी रहती है कि किडनी एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है शरीर के पानी और सोडियम के लिए। तो अगर किडनी किसी तरह से ख़राब होते जा रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ा होता है। प्रायः अधिकतर मरीजों में वो बढ़ा हुआ पाया जाता है। ये 2 साइन बहुत कॉमन है। और सिम्टम तो मैंने जैसे बता ही दिया कि पैर हाथ में सूजन आना। दूसरा है कि रात में पहले एक साल या 6 महीने पहले मरीज़ जल्दी नहीं उठा करता था पेशाब के लिए। नॉर्मली रात में स्वस्थ आदमी पेशाब के लिए नहीं उठता है। अगर दिन में वो 2 बार पेशाब करेगा तो रात में 1 बार भी नहीं करेगा। तो इस तरह का एक रेशियो होता है। तो लेकिन उल्टा हो जाए कि रात में उसको 2 बार 3 बार जाना पड़े, दिन में 2 बार या 3 बार जा रहा है, मैंने ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, दिन का भी फ्रिक्वेंसी रात का भी। ये बहुत बड़ा एक लक्षण है। मरीज़ कई बार बोलता है सर, मैं पहले तो 4-5 महीना पहले बिस्तर से बार उठ के नहीं जाता था, अब जाना पड़ता है। तो ये भी एक अर्ली साइन है उसको किडनी ख़राब होते रहने का। प्लस सूजन तो मैंने बता ही दिया है। तीसरा है कि कभी झाग जैसा यूरिन होने लगे उसको, या उसको लगे कि यूरिन जो है वो थोड़ा लाल जैसा हो रहा है। तो ये सब लक्षण है जो मरीज़ यूजुअली ले के आता है और बताता है, और उससे हम लोग भी सचेत हो जाते हैं कि उसे किडनी तकलीफ हो रही है, इनिशियल शुरुआती दौर में हो रही है। और कई दफ़ा तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि थोड़ा लेट से आते हैं मरीज़, तो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंटर है कि भूख नहीं लगना मतलब किडनी का बीमारी बहुत एडवांस कर गया, बहुत आगे चला गया है। ये लेट स्टेज का है। शुरुआती में जैसा मैंने सब बताया, सूजन होना या ये सब खून आना, ये सब हो सकता है लक्षण जो मरीज बताएंगे। अगर ख़राब किडनी हो रहे हैं तो क्या दिन भर में कितने बार लोग जो हैं वो यूरिन को ये निकाल जा सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, जो यूरिन का फ्रिक्वेंसी होता है 2:1 होता है। जितने बार वो दिन में जाता है उसका आधा जो है वो रात में जाएगा। जैसे अगर 4 बार जा रहा है तो 2 बार तक पेशाब जाना एक टॉलरेबल लिमिट है, लेकिन 2 से ज़्यादा जा रहा है यूरिन रात में भी, तो ये बता रहा है कि उसका किडनी अर्ली स्टेज में ख़राब होने के अर्ली स्टेज में पहुंच चुका है। क्या अधिक देर तक यूरिन रोकना भी किडनी खराब होने का संकेत होता है?
जी ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी कार्यवश या बहुत सारे सॉरी हर जगह यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है कार्य क्षेत्र में, जी। तो यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करना ये कोई किडनी को डैमेज करने के लिए या ऐसा कोई वजह नहीं है, कहीं देखा नहीं गया, इस तरह की स्टडीज़ में भी कहीं नहीं आया है। जी। सवाल यह सर कि अगर ये इन सब लक्षण अगर दिखने लगे मरीजों में तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो वैसे स्थिति में इन लक्षणों के आने पे वो नज़दीक के फिजिशियन से संपर्क करें, जो कि हर एक छोटे शहरों में भी हैं, छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हैं, और उनके परामर्श पे जो नज़दीक के शहर में जो मेट्रोपॉलिटन टाउन है उसमें कोई ना कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आजकल हर जगह उनकी पोस्टिंग हो रही है, मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग हो रही है, तो मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें इन सभी लक्षणों के अगर वो उसको लग रहा है तो। और शुरुआती दौर में अगर वो सचेत हो जाता है इन सब इशू को एड्रेस किया जाए तो बीमारी को हम लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा कई साल तक हम लोग बीमारी को लंबा खींच सकते हैं, जो कि एक आसान और सस्ता उपाय है। क्या किडनी का जो एक ट्रीटमेंट होता है वो लंबा चलता है या फिर कुछ दवाइयों से भी इसे रोका जा सकता है? प्राय अगर किडनी का कुछ शुरुआत वाले बीमारी हैं जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई वजह से किडनी खराब हुआ है, तो कुछ महीनों के इलाज से मरीज़ बिल्कुल ही क्योर हो जाता है। माने आगे 4 महीना 6 महीना बाद उसे किसी भी तरह के लक्षण किडनी संबंधित नहीं रहता है। कई दफ़ा सीजनल, जैसे कि आजकल अभी बरसात का सीज़न है जी। तो होता है कि डायरिया वगैरह हो जाए पेशेंट मरीजों में। अभी जैसे एक्सरसाइज होता है कि अब अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिन भर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जी। दौड़ दौड़ के, इतना गर्मी और उमस वाले वातावरण में। जी। उन लोगों में भी कभी कभी यंग पेशेंट में किडनी खराब हो जाती है, डायरिया के बाद खराब हो जाती है। किडनी की बीमारियां हैं बहुत जल्दी, महीना दिन या बहुत हुआ तो 2 महीने में वो कम्प्लीटली सुधर जाता है। इसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो वो ठीक तो नहीं हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसल्ट जो है वो परमानेंट टाइप का है, वो एक्यूट नहीं है वो। हाँ, लेकिन वैसे कंडीशन हम लोग दवाइयों के द्वारा, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, बहुत दिन तक उसकी बीमारी को लंबा खींच सकते हैं जी। बढ़ने से। जी। एक सवाल है सर कि एक अंतिम सवाल है सर कि किडनी के जो पेशेंट हैं वो कब किस समय में जो है वो डायलिसिस तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि जो बीच में ही उसको कंट्रोल किया जा सकता। देखिए, डायलिसिस जो ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने बताया वो भी तुरंत बोला ही हूँ डायलिसिस पर कि कैसे पहुंच एक जाते हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे हम लोग रखते हैं। जी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का लक्ष्य ही रहता है कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, चाहे अन्य कुछ दवाइयाँ हैं, जी। उससे हम लोग बीमारी को स्लो डाउन करें। शुगर की अगर तकलीफ़ है तो शुगर का दवा दे करके हम शुगर को चूँकि कंट्रोल रखेंगे तो बीमारी का प्रोग्रेशन फास्ट नहीं होगा। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों, महीनों या काफ़ी साल चलने के बाद कुछ कुछ मरीजों में अनफॉर्चुनेटली वो इन सब होने के बावजूद ही प्रोग्रेस कर जाते हैं। और प्रोग्रेस जब कर जाते हैं, जो मैंने अभी लक्षणों को बताया है कि जैसे सूजन अनकंट्रोल्ड है, काफ़ी दवाइयाँ देने पर भी उनका सूजन कमने का नाम नहीं ले रहा है, भूख नहीं लगना, बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे एकदम खाना अच्छा नहीं लगता है। ये सब कुछ लक्षण है जो कि बताता है कि अब उनको अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही केवल नहीं रख सकते हैं, उनकी बीमारी आगे बढ़ गई तो अब उनको डायलिसिस ट्रीटमेंट पे जाना होगा। तो कहने का मतलब लक्षण है, और प्लस जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर वो बहुत ख़राब रिपोर्ट इंडिकेट कर रहा है तो उनको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस जस्ट एक सपोर्ट है, क्योंकि किडनी सारा काम नहीं कर दे रहा है, गंदगी और पानी शरीर से नहीं निकाल पा रहा है, तो सब किडनी द्वारा हम लोग निकाल के मरीज़ को एक सहारा दे रहा है, माने एक उसको बोलते हैं डायलिटिक सपोर्ट दे रहे हैं, किया जाता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अगले एपिसोड में सर से बात करेंगे कि डायलिसिस का ट्रीटमेंट कैसे
किया जाता है और डायलिसिस पर कब तक किडनी पेशेंट को जो है वो रखा जाता है, तमाम चीज़ों पर सर से एक और एपिसोड में हम बात करेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ पुनेशन के साथ। धन्यवाद।